नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन की वजह से दुनिया भर में आर्थिक संकट भी आ रहे हैं और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं। भारत में भी ऐसा हो रहा है। भारत में बीते 2 दिनों में ₹1.5 पेट्रोल पर बढ़ा है। इसके साथ साथ जो थोक में डीजल की खरीदारी होती है उसमें ₹25 बढ़ गए हैं। एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत से लगा हुआ देश है, भारत का पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका। वहाँ पर इसकी दोहरी मार पड़ी है क्योंकि श्रीलंका इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और उसके साथ साथ अब पेट्रोल प्राइसेस के जो दाम बढ़े हैं उसके बाद वहाँ पर स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। श्रीलंका में पेट्रोल को लेकर स्थिति इतनी गंभीर है कि पेट्रोल पंप पर सेना की तैनाती करी गई है। हर पेट्रोल पंप पर 2 जवान तैनात किए गए हैं क्योंकि भगदड़ की वजह से कुछ मौतों के आंकड़े भी सामने आए हैं। न केवल पेट्रोल डीजल को लेने के लिए कतारें लगी हैं, बल्कि सिलेंडर को पाने के लिए भी 2-2 किलोमीटर की लाइनें लग चुकी हैं। श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया है ये अभी का नहीं है। दरअसल श्रीलंका का ये आर्थिक संकट कुछ महीनों नहीं, कुछ सालों पुराना है। ये पुराना है चीन से कर्जा लेने का। इसको आपको समझाएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर किस प्रोडक्ट का दाम कितना ज़्यादा महंगा हो गया है, जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि श्रीलंका में जो आर्थिक संकट है वो कितना ज़्यादा गहरा चुका है। श्रीलंका में जो मिल्क पाउडर है, 400 ग्राम करीब मिल्क पाउडर 800 रुपये का मिल रहा है। 1 किलो चावल 500 रुपये का हो चुका है। चीनी के दाम भी 300 रुपये करीब हो चुके हैं, यानी कि 300 रुपये की 1 किलो चीनी है। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि श्रीलंका में जो हालात हैं वो 1989 के सिविल वॉर जैसे हो रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज़्यादा बड़ा है कि लोग अब वहाँ से पलायन कर रहे हैं। श्रीलंका में भुखमरी जैसे हालात बन चुके हैं और महंगाई चरम पर पहुँच चुकी है। लेकिन बात आती है यहाँ पर कि आखिर श्रीलंका के हाल ऐसे हुए तो हुए क्यों। तो इसको आप समझिए आसानी से। तो श्रीलंका ने अपने आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए चीन से कर्जा लिया था। ये कर्जा करीब $5 अरब का था। कोरोना का संकट आया जिससे देश में जो टूरिज्म के हालात थे वो पूरी तरह से डाउनफॉल में चले गए। उनकी हालत बेहद खराब हो गई। साथ ही जो सरकारी खर्च था वो बढ़ता गया और टैक्स में कटौती से श्रीलंका का बुरा हाल हो गया। श्रीलंका के पास जो दुनिया भर से जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए अब अगले 1 साल में $7 अरब से ज़्यादा का पैसा चाहिए, जो उसके पास अभी नहीं है। और जो श्रीलंका की जो करेंसी है वो लगातार कमज़ोर होती जा रही है, रिकॉर्ड स्तर पर कमज़ोर हो गई है। मुल्क में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व होता है, वो भी खत्म होता जा रहा है और ये 70% से ज़्यादा घटा है, जो अब सिर्फ $2 अरब के करीब रह गया है। श्रीलंका के पास अभी जो कर्जा है वो करीब 70% इस वक्त चीन का है, बाकी और दूसरे देशों का है। लेकिन बड़ी बात सामने ये आती है कि श्रीलंका को जो अगले 12 महीने में कर्जा चुकाना है वो करीब 55,000 करोड़ का है। भारत ने वित्तीय सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाया है और श्रीलंका की मदद कर रहा है भारत, और $90 करोड़ से ज़्यादा की मदद भारत ने पहुंचाने का वादा किया है। इससे वहाँ का जो विदेशी भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, उसको बेहतरी होगी। एक पड़ोसी मुल्क के नाते भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका के क्राइसिस को कैसे भी कैसे कम किया जा सके।